ओम शांति। आज 25 जून 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी बन जाएंगे। ये डिपेंड करता है हमारी चॉइस पे। श्रीमत तो ये कहती है, लेकिन ताकत भी तो आत्मा में चाहिए। बलिहार जाना किसे कहते हैं? जिसको भक्ति में कह दिया तू और मैं एक हो गए, आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, तू ना रहे, मैं ना रहूं। तो बलिहार जाना वास्तव में ये है कि बाबा की ही श्रीमत पर चलना, बाबा के नक्शे कदम पे चलना और उसमें ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना। जब हम ऐसा करते हैं तब बाबा कहते हैं तुम 21 जन्म के लिए अपार सुख प्राप्त करते हो। प्रश्न है, ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए? सवेरे सवेरे उठने की। सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठना, ये बहुत अच्छी धारणा है। जो बच्चे जल्दी सोते और जल्दी उठ जाते, उनकी अवस्था सारा दिन ठीक रहती है। अज्ञानियों की नींद से ज्ञानी बच्चों की नींद आधी होनी चाहिए। 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठकर बैठो। बाबा हमको जो आइडियल है वो बताते हैं। बाबा ने कहा जो अज्ञानी हैं उनसे ज्ञानियों की नींद आधी होनी चाहिए। यानी कि जितना आप आंतरिक रूप से शांतमय रहते हैं, जितना आप आंतरिक रूप से संतुष्ट रहते हैं, जितने आप आंतरिक रूप से हेल्दी रहते हैं, तो आपको ज़्यादा नींद की, आराम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जब आप देखेंगे कि ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं तो दो बात होती है, या तो नींद उड़ जाती या फिर बहुत आती है। जब उड़ जाती है उसके बाद आप खूब सोते हैं। तो इसलिए नींद की भी जो अवधि है वो हमारी ज्ञानी तो आत्माओं की घट जाती है। आज का गीत है, लेकिन इसमें मैं एक बात कहूँगी, प्रायः भाई बहन क्या करते हैं, आज बाबा ने कहा 10 बजे सो, 2 बजे उठो, उठना तो शुरू कर देंगे। बाबा ने कहा ज्ञानी तो आत्मा क्या, इतने ताकतवर भी तो होने चाहिए ना। अगर इतने ताकतवर, ये नेचुरल बाबा ने कहा है, अगर इतने ताकतवर नहीं है और अपने साथ ज़्यादा इस तरीके का डिसिप्लिन डालने की कोशिश करते हैं तो कभी उल्टा भी हो जाता है, क्योंकि आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं ना। ज्ञानी तो आत्मा कोई बात होगी तो उसको फुल स्टॉप लगा के ख़त्म कर देगा, उसके अंदर शक्ति है। और जिसके अंदर शक्ति नहीं है वो क्या करेगा, सोचता रहेगा और 10 बजे सो के 2 बजे उठना भी चालू कर देगा, तो उसको तो हलचल मच जाएगी। इसलिए हर बात को अप्रोप्रिएटली समझने की आवश्यकता होती है। कई बच्चे ऐसे हैं, कहते हैं हम 1 बजे के बाद, बाबा ने कहा ना 1 बजे के बाद हम उठते हैं। नहीं, आपको शरीर को प्रॉपर रेस्ट देना है। अगर आप नहीं देंगे, आपकी बुद्धि खींचेगी और आपके चेहरे से योगियों के लक्षण दिखाई नहीं दें तो उसको क्या कहेंगे? नींद के लक्षण आ जाएंगे फिर। ठीक थोड़ी है। यानी जो बाबा ने कहा ज्ञानी तू बच्चे, यानी जो ज्ञान स्वरूप बनते हैं, ज्ञान की धारणा कर रहे हैं, हाँ, वही ये कर पाएंगे। वही कर पाएंगे। अदरवाइज वो 4 बजे तो उठ जाए तभी तो ज्ञान आए। हाँ। कम से कम योग तो ठीक करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। फिर बाबा ने हमें आगे मुरली में जो गीत है वो है, मुझको सहारा देने वाले।
तो बाबा ने कहा कि तुम जीव आत्माएं जानती हो, अब बाप के सम्मुख बैठे हैं, हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले सम्मुख आए थे। बच्चे ज़रूर बाप से वर्षा ही लेंगे। क्यों बैठे हैं? बाप से बेहद का वर्षा लेने। फिर बाबा ने कहा कि पहला जन्म ज़रूर बहुत अच्छा सतो प्रधान होगा, लास्ट छीछी तमो प्रधान होगा। 16 कला से फिर 14 कला, 2 कला होती जाएंगी। पुनर्जन्म ज़रूर लेते हैं। पूछना चाहिए, अच्छा परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म लेते हैं व पुनर्जन्म रहित हैं? देखो ये पॉइंट बहुत सूक्ष्म है। ये 2 पॉइंट्स आ गए इसमें। एक पॉइंट बाबा ने कहा कि तुम्हारा जो फर्स्ट जन्म है वो सतो प्रधान होता है, और उसके पश्चात जो लास्ट जन्म है वो बिल्कुल छीछी तमो प्रधान होता है। तो बाबा कहते हैं क्यों? क्योंकि पुनर्जन्म लेते हैं। पुनर्जन्म लेते हैं, लेते लेते शक्ति घटती है, और फिर बाबा ने इसको लिंक किया है परमात्मा से। पुनर्जन्म, परमात्मा तो पुनर्जन्म रहित है। एक शब्द की करेक्शन बाबा बताते हैं, कभी भी पर आत्मा के लिए हम कहते हैं जन्म मरण से न्यारी, परमात्मा के लिए हम जन्म मरण से न्यारा शब्द यूज़ नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं जन्म मरण में आता ही नहीं है ना, वो पुनर्जन्म रहित है, उनके लिए हम यूँ कहते हैं। और दूसरी बात है, आत्मा सतो प्रधान, आत्मा तमो प्रधान बनती है, परमात्मा तो सतो प्रधान तमो प्रधान नहीं बनते हैं। तो परमात्मा एक ही बार आते हैं और आकर के हम आत्माओं को सतो प्रधान बनाते हैं, उसके बाद बार बार बीच में नहीं आते। तो बाबा ने कहा ये बात बहुत सूक्ष्म है। और एक चीज़ और भी इसमें है कि आत्मा परमात्मा नहीं है। जो लोग कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, वो भी बात नहीं है। अगर कहेंगे जन्म मरण रहित है परमात्मा, तो फिर शिव जयंती सिद्ध नहीं होती। कहेंगे शिव जयंती तो मनाई जाती है, समझाया जाता है, हाँ शिव जयंती है, परंतु जन्म के साथ फिर मरना जिसे कहा जाता है वो नहीं है। तो अगर मरे तो पुनर्जन्म ले। तो बाबा ने इस प्रकार इसको स्पष्ट किया। बाबा ने स्पष्ट किया है कि शिव जयंती माना अवतरण है, वो कोई ऐसे जन्म लेने वाली बात नहीं है, ना ही मरने वाली बात है। अब बाप कहते हैं कि पतित नहीं बनो, अर्थात विकार में नहीं जाओ। रावण की मत से दुख धाम बन गया, पहले सुख धाम था। ऐसे नहीं बाप ही सुख दुख देते हैं, नहीं, बाप कभी बच्चों को दुख की मत दे नहीं सकते, माया ही दुख देती है। ये जो लोग कह देते हैं ना भगवान की महिमा करते हुए, सुख दुख वही देता है, वही हर्ष शोक देता है, वही। बाबा कहते हैं बिना सोचे समझे जो आया सो बोलते हैं। परमात्मा किसी को दुख क्यों देगा? उसका किसी के साथ वैर है क्या जो उसको खास दुख देगा बैठ के? परमात्मा तो सुख का दाता है, सबको सुख देता है। हम अपने कर्मों से दुख के भागीदार बनते हैं। रावण राज्य शुरू होता है आधा कल्प से, देह अहंकार आने से फिर और विकार आ जाते हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है देवताएं वाम मार्ग में अर्थात विकारों में जाते हैं। फिर बाबा ने कहा, बाबा ने साइकिल की बात बताई कि किस प्रकार कल्प की जो आयु है, सतयुग की आयु लाखों वर्ष समझ ली है, बाबा ने उसका हिसाब बताया। फिर बाबा ने कहा कि बाप समझाते हैं, ये है गीता एपिसोड। बाप ने आकर सहज राजयोग सिखाया था। बाबा बूढ़ियों को भी समझाते हैं कि ये बहुत सहज बात है, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। बच्चा पैदा हुआ, गोया वारिस पैदा हुआ। तुम समझते हो हम बाबा के वारिस हैं। बाप कहते मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम कहेंगे हाँ बाबा, हम आत्माओं के आप परमपिता परमात्मा बाप हो।
बाप भी कहते हैं तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, वर्षा दिया था, फिर माया ने छीन लिया, फिर अब मैं देता हूँ। माया वर्षा छीनती है, बाप दिलाते हैं। ये अनेक बार खेल हो चुका है, होता रहेगा, अंत नहीं है। बाबा कहते हैं कि वर्षा लेने तुम मेरे पास आते हो। जो शुरू में बाबा ने कहा तुम मेरे सामने बैठे हो, तुम वर्षा लेने के लिए आते हो। एक्चुअली तो हम लोगों को वर्षे की भी पहचान नहीं थी। जीवन का लक्ष्य क्या है? आए हैं, वापस चले जाना है, परमात्मा में लीन हो जाना है, ये था। बाबा कहते हैं कोई वर्षा थोड़ी है, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग रचता हूँ, वो तुम्हारा एकाधिकार है, वो तुम मुझसे प्राप्त कर सकते हो मेरे साथ संबंध जोड़ के, मेरी स्मृति से। तो वर्षे का भी नशा होना चाहिए कि हम परमात्मा के वारिस बच्चे हैं। फिर बाबा ने कहा कि बाप का बनते हैं फिर कोई सगे कोई लगे, कोई सौतेले कोई मातेले, कच्चे पक्के तो है ना। पक्कों को भी कभी माया एकदम जीत लेती है। बच्चे कहते हैं बाबा हम जब तक जिएंगे आपसे वर्षा लेते रहेंगे। विकर्मों का बोझा सिर पर है, तो जितना तुम याद में रहेंगे उस योग अग्नि से तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते जाएंगे। आग चीज को पवित्र करती है, तुम्हारी है योग अग्नि। फिर बाबा ने कहा कि बेहद के सेठ ने बेहद का यज्ञ रचा है। इतने वर्ष कोई भी यज्ञ चलता नहीं है। शिव बाबा है ना, शिव बाबा ने यज्ञ रचा, इतने वर्ष तो कोई यज्ञ चलता ही नहीं है। तो कितने वर्षों, 83 साल हो गए इस यज्ञ को चलते हुए, नॉन स्टॉप, कभी भी रुका नहीं है। बाप कहते हैं अब तुमको वापस जाना है, तुम्हारी आत्मा इस समय बहुत पतित है। अब तुम जानते हो योग से हम पावन बनते जाएंगे। तुम्हारी जो तो प्रतिज्ञा है कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे, तुम पर वारी जाएंगे। तो बाबा ने कहा यहाँ है बाप पर बलिहार जाना। शादी में एक दूसरे पर बलिहार जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारी प्रतिज्ञा है आप पर बलिहार जाऊंगी, आप हमारे पर बलिहार जाओ तो 21 जन्म तुमको सदा सुखी बनाऊंगा। कितना भारी वर्षा है। ये बाबा ने एक मिसाल दे करके बताया, जैसे एक कन्या होती है, वो पति पर न्यौछावर हो जाती है, तो उसका सब कुछ पति का उसका हो जाता है। तो बाबा कहते हैं अगर तुम मेरे पर बलिहार जाओ तो वो तो एक जन्म क्या, आधा जन्म भी नहीं प्राप्ति होती, ये तो तुमको मैं पूरे कल्प के लिए प्राप्ति कराता हूँ। बाबा ने कहा यहाँ बैठे हैं तो नशा चढ़ता है, यहाँ से बाहर निकला और भूला, फिर सुबह को रिफ्रेश होते हैं, फिर सारा दिन भूल जाते हैं। फिर बाबा ने कहा 4-5 वर्ष रहकर अच्छी सर्विस करने वाले भी आज देखो नहीं है। कुछ अवज्ञा की है तो माया ने जोर से थप्पड़ मारा और चले गए। ये तो है ना, कोई अवज्ञा करेंगे तो माया छोड़ेगी थोड़ी। तो बाप कहते हैं चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। स्कूल में मर्तबे पाने के लिए ही तो पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे नहीं प्रजा ही सही जो तकदीर में होगा, नहीं। इसको तमो प्रधान पुरुषार्थ कहा जाता है। तमो प्रधान पुरुषार्थ, वो पुरुषार्थ ही नहीं है ना, तकदीर पर अपनी नैया को छोड़ा हुआ है, पुरुषार्थ ही नहीं है। तो सतो प्रधान उसको कहेंगे जो बाप से पूरा वर्षा लेने की प्रतिज्ञा करते हैं। ये घुड़दौड़ है, सभी नंबर 1 तो नहीं जाएंगे, ये ह्यूमन रेस है। तुम चाहते हो हम जल्दी शिव बाबा के गले में पिरोए जाएं, तो उनको याद करना पड़े, सारा मदार याद पर है। माया विघन ऐसा डालती है जो एकदम रेस से ही निकाल देती है।
फिर बाबा ने कहा, आत्मा कहती हम बहुत दुखी हैं, शरीर लेते लेते बहुत तंग हुए हैं, कहते हैं अब जाएं बाबा के पास। बाबा ने युक्ति तो बतलाई है, कहते हैं बाबा हम आपकी ही याद में रहेंगे, जितना टाइम निकाल सको उतना अच्छा। फिर बाबा ने आज हमें याद दिलाया कि 8 घंटे, जैसे उस गवर्नमेंट की सेवा 8 घंटे है, वैसे याद में भी 8 घंटे तो रहो। सृष्टि को स्वर्ग बनाना ये कितनी भारी सर्विस है। बाबा ने बताया है कि योग को अपने कर्म योगी जीवन में इंटीग्रेट करो, इस लाइफ में इंटीग्रेट, तब हम 8 घंटा 8 घंटा क्या ज़्यादा भी कर सकते हैं। सबसे अच्छा टाइम तुमको सवेरे मिला है। सिंधी में कहावत है, सवेरे सोना सवेरे उठना, वही मनुष्य बड़ा गुणवान है। ये गायन भी अभी का है। बाप कहते हैं रात में जल्दी सो जाओ, फिर सवेरे सवेरे उठो। अज्ञानी लोग 8 घंटा नींद करते हैं, तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए, 4-5 घंटा बस। तुम कर्म योगी हो ना, रात को 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठो। शिव बाबा को याद करने से तुम्हारी कमाई बहुत है। अच्छा 2 बजे नहीं तो 3 बजे उठो, 4 बजे उठो। फर्स्ट क्लास समय वो है, शांति रहती है। अब सब अशरीरी बन जाते हैं, उस समय सन्नाटा बहुत होता है। अमृत वेले की याद अच्छा असर करती है। सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं होती, कमाई से तो खुशी होती है। ये बाबा कहते हैं कि सर्विस से कभी भी थकावट नहीं होती है, उसमें खुशी होगी, ये दुआएं मिलती हैं। दूसरी बात जो बाबा ने कही कि अमृत वेले का समय, उस समय और सब लोग विश्रामी होते हैं, सोए हुए होते हैं, तो तमो प्रधानता जो है वो क्षीण होती है, कम होती है। और जो सतो प्रधान लोग हैं, जो अच्छे भक्त हैं, वो मॉर्निंग टाइम को ही चूज करते हैं, क्योंकि वो वेला शुद्ध वेला है। वरदान है, देह के भान को अर्पण कर समर्पण होने वाले योगयुक्त बंधन मुक्त भव। जो देह अभिमान को अर्पण करता है, उनका हर कर्म दर्पण बन जाता है। जैसे कोई चीज़ अर्पण की जाती है तो वो अर्पण की हुई चीज़ अपनी नहीं समझी जाती। तो देह के भान को भी अर्पण करने से जब अपनापन मिट जाता है तो लगाव भी मिट जाता है। उन्हें ही संपूर्ण समर्पण कहा जाता है। ऐसे समर्पण होने वाले सदा योग युक्त और बंधन मुक्त होते हैं। उनका हर संकल्प, हर कर्म युक्ति युक्त होता है। अपने आप में ये क्लियर है। स्लोगन है, सर्वशक्तिवान को साथी बना लो तो सफलता आपके चरणों में आ जाएगी। ये मम्मा कहा करती थी, सर्वशक्तिवान यदि साथ है तो कभी भी हार नहीं होगी। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे व्हाट्सएप या SMS करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।